इन्फोसिस एक आईटी जायंट है जिसने इंडिया को ग्लोबल सॉफ्टवेयर मैप पर एस्टैब्लिश किया, लेकिन 2025 में आईटी स्टॉक्स प्रेशर में है। क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या रिस्क? वेलकम टू एडो फाइनेंस इनसाइट्स, जहां आपको मिलता है वैल्यूएबल और सिंप्लीफाइड स्टॉक मार्केट नॉलेज। आज हम करेंगे इन्फोसिस का फुल स्टॉक एनालिसिस फ्रॉम बेसिक्स टू वैल्यूएशन। लेट्स बिगिन। पार्ट 1, कंपनी ओवरव्यू। इन्फोसिस लिमिटेड एक इंडियन मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है जो 1981 में स्टार्ट हुई थी। इसके फाउंडर है नारायण मूर्ति और उनके 6 को फाउंडर्स। बात करें हेडक्वार्टर्स की तो करेंटली बेंगलुरु और कर्नाटका में इसके हेडक्वार्टर्स सिचुएटेड है और एम्प्लॉइज अराउंड 3.3 लाख प्लस है। इसकी प्रेजेंस की बात करें तो ओवर 50 कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस है। इन्फोसिस का काम है ग्लोबल क्लाइंट्स को आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, बीपीएम और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस देना। पार्ट 2, बिजनेस मॉडल। इन्फोसिस एक सर्विस बेस्ड मॉडल पे काम करता है। इसके रेवेन्यू सेगमेंट्स की बात करें तो डिजिटल सर्विसेज जैसे एआई, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी से इसकी 64% रेवेन्यू जनरेट होती है और कोर आईटी सर्विसेज से 36% रेवेन्यू। ज्योग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका से 60% की रेवेन्यू है, यूरोप से 25% की और इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 15% की रेवेन्यू है। इन्फोसिस B2B मॉडल में काम करता है, मतलब कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को सर्विस ही मिलती है, नॉट इंडिविजुअल्स। पार्ट 3, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। रेवेन्यू ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 24 तक का। फाइनेंशियल ईयर 20 में इसकी रेवेन्यू थी 90,790 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 21 1,472 करोड़ और 22 में 1,21,641 करोड़, 23 में 1,47,767 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 24 में 1,57,263 करोड़। स्टेडी रेवेन्यू ग्रोथ है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 में ग्लोबल स्लोडाउन का इम्पैक्ट दिख रहा है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो फाइनेंशियल ईयर 20 में इसकी प्रॉफिट थी ₹16,639 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 24 में 26,233 करोड़। कंसिस्टेंट ग्रोथ। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 24 62 रुपीज की ईपीएस रही है। पार्ट 4, की रेशियोज। पीई रेशियो 22 का है जो कि थोड़ा प्रीमियम है। रिटर्न ऑन इक्विटी 31.2% की है, एक्सेलेंट ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओसीई 35.5% का है, एफिशिएंट कैपिटल यूज। डेट टू इक्विटी 0.05 की है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। डिविडेंड की बात करें तो 2.3% डिविडेंड यील्ड है, गुड पैसिव इनकम। इन्फोसिस का बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है और ये डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है। पार्ट 5, कॉम्पिटिटर्स। इन्फोसिस का कॉम्पिटिशन TCS, लार्जेस्ट इंडियन आईटी फर्म, विप्रो, HCL टेक महिंद्रा। ग्लोबल राइवल्स है एसेंशियर, कॉग्निजेंट और IBM। लेकिन इन्फोसिस का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथ और कॉस्ट एडवांटेज उसको एज देता है। पार्ट 6, लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स। इन्फोसिस ने अभी AI पावर्ड प्लेटफॉर्म्स में हेवी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। पार्टनरशिप विद एनवीडिया एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑन AI सर्विसेज। न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइंस वर्थ $2.4 बिलियन इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 26। लेऑफ्स की बात करें तो 2000 प्लस एम्प्लॉयज इन नॉन परफॉर्मिंग वर्टिकल्स ड्यू टू कॉस्ट कटिंग। इन्फोसिस वर्किंग ऑन इट्स ओन Gen AI प्रोडक्ट सूट टू राइवल ग्लोबल फर्म्स। पार्ट 7, टेक्निकल एनालिसिस। इन्फोसिस का करंट मार्केट प्राइस 1,560 रुपीज का है। इसका 52 वीक का लो 1210 का है और 52 वीक का हाई 1760 रुपीज का है। सपोर्ट लेवल की बात करें तो 1480 का सपोर्ट है और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 1650। RSI 44 का है, नीदर ओवरबॉट नॉर ओवरसोल्ड। 200 DMA की बात करें तो 1525 रुपीज का करंट प्राइस उसके थोड़ा ऊपर है, बुलिश साइन है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी अपवर्ड है डिस्पाइट शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी। पार्ट 8, एक्सपर्ट व्यू एंड एनालिस्ट रेटिंग। मोतीलाल ओसवाल ने बाय विद टारगेट 1850 का व्यू दिया है। SGFC सिक्योरिटीज ने एक्यूमुलेट किया है। जेफरीज होल्ड ग्लोबल डिमांड कंसर्न्स। DII और FII के स्टेक स्टेबल और ग्रोइंग है, जो कि एक पॉजिटिव साइन दिखाता है। पार्ट 9, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। अब बात करेंगे कुछ अपॉर्चुनिटीज और रिस्क फैक्टर्स की जो कंपनी को इक्वली इम्पैक्ट करती है। नंबर 1, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिमांड। ऑल ओवर वर्ल्ड में डिजिटल एरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो कि कंपनी के ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प कर सकता है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड ट्रस्ट एंड लीडरशिप। इन्फोसिस ऑलमोस्ट 50 इयर्स पुरानी कंपनी है और इसकी सर्विसेज और क्लाइंट्स का इस पे ट्रस्ट बहुत पुराना है। कंसिस्टेंट डिविडेंड। कंपनी लगातार कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट कर रही है अपने रिटेल होल्डर्स को। ग्लोबल प्रेजेंस एंड डाइवर्सिफाइड क्लाइंट्स। कंपनीज में इन्फोसिस के अराउंड 50 प्लस कंट्रीज में क्लाइंट्स डाइवर्सिफाइड है, जो कि एक और बेनिफिट देता है कंपनी को। Gen AI एंड क्लाउड कैपेबिलिटी का फोकस। बेसिकली कंपनी ने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की है अपने प्रोग्राम्स में। अब बात करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स की। ग्लोबल स्लोडाउन इक्वल्स टू स्पेंडिंग कट। बेसिकली अभी टैरिफ कट्स लगने वाले हैं इंडिया पे, जो कि नेगोशिएशन की डील चल रही है, उसकी वजह से आईटी सेक्टर पे एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है।
हाई एट्रिशन इन IT सेक्टर, करेंसी फ्लक्चुएशन, करेंसी का भी इम्पैक्ट दिख रहा है, कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल SaaS फर्म्स, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि IT फर्म्स है उन पे इक्वली इम्पैक्ट आया। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जो स्टेबिलिटी, डिविडेंड्स और ग्लोबल एक्सपोजर चाहता है, देन इन्फोसिस इज अ सेफ एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पिक। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी हो सकती है ड्यू टू IT सेक्टर स्लो डाउन, लेकिन डिजिटल इकोनॉमी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इन्फोसिस नॉट जस्ट एन IT स्टॉक, इट्स अ सिंबल ऑफ इंडियन टेक पावर। इन्वेस्ट करना भी है तो अपनी एनालिसिस और रिसर्च को आगे रख के करो। इन्फोसिस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। ऐसे ही सिंप्लीफाइड और प्रोफेशनल स्टॉक एनालिसिस के लिए एडो फाइनेंस इनसाइट्स को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ग्रोइंग योरसेल्फ। निफ्टी 50 स्टॉक एनालिसिस, जहां हर वीडियो में एक स्टॉक का डीप डाइव होगा। बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर, डोंट मिस इट।